नमस्कार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सर्वोदय स्कूल बहरोड के स्कूल कैंपस में। 12th आरबीएसई का रिजल्ट आए लगभग एक सप्ताह बीत गया है और इस रिजल्ट की इस क्षेत्र में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि स्कूल के छात्राओं ने 5th रैंक, 12th रैंक, 15th रैंक हासिल की है। इसी चर्चा के बीच मैं एक और उपलब्धि आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मेरे पास कुछ बच्चे हैं सर्वोदय स्कूल के, जिन्होंने 10th से 12th का रिजल्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनकी अबव 15% उन्होंने ग्रोथ किया है। वो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। हम बच्चों से बात करेंगे। एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। तो आइए बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है अंशु, जिन्होंने 82% से सीधा 97%, बहुत ही लंबी आपने छलांग लगाई है। तो ये किस तरह से आप कर पाए? 82 से 97 तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का रहा है। हमारे स्कूल में टीचर्स के पढ़ाने का तरीका काफी अलग है। वे सभी टॉपिक क्लास में क्लियर करवा देते हैं और डाउट अलग से सॉल्व करवाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं हरकेश से। इन्होंने 75% से सीधा 90%, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि टीचर्स के सपोर्ट के बिना मैं भी इतना लंबा सफर तय कर पाऊंगा, और टीचर के बार बार मोटिवेशन से ये सफर हासिल हुआ है। दीपक सर ने ऑफिस पे बुलाने पर उन्होंने मुझे समझाया कि आप ये कर सकते हो, और समझाने पर मुझे हिम्मत मिली और मुझे 90 तक आप ये कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर दिखाया है। चलिए अब हम मिलते हैं भूपेंद्र से, जिन्होंने 61% से सीधा 84%, एक बहुत ही लंबी छलांग आपने लगाई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर 61 से 84 तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान मेरे स्कूल का है। ये स्कूल के बिना तो संभव ही नहीं था। मेरे मामा जी ने मेरा एडमिशन 11th क्लास में करवाया था। मैंने 1-2 महीने पढ़ाई करने के बाद मेरे मामा जी से प्रॉमिस किया 85% तक मैं परसेंटेज बना दूंगा। फिर मेरा रिजल्ट आया 84% मेरा रिजल्ट आया है, और 11th और 12th में 2 साल हॉस्टल में भी रहा हूँ। आप हॉस्टल में रहकर आपने 11th और 12th की पढ़ाई की है। तो आपके हॉस्टल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का योगदान आपके हॉस्टल का रहा? हॉस्टल का योगदान सर बहुत ही अच्छा था। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी हॉस्टल की, इसमें लिमिटेड सीट थी, 15 से 20, ज्यादा बच्चे इसमें रखते भी नहीं थे। और जो फिजिक्स जो हमें पढ़ाते थे विकास सर, वो हमारे साथ ही रहते थे। और केमिस्ट्री हमारे दीपक सर पढ़ाते थे, उनका तो वहाँ पे घर ही था, तो हम कभी भी उनसे डाउट पूछ सकते थे। तो इस दौरान कभी, जैसे कि हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो अच्छी ठुकाई पिटाई भी होती है, तो क्या आपकी भी कभी पनिशमेंट आपको मिला? हाँ सर, पनिशमेंट मिलती थी, मेरे को भी 1-2 बार मिली है, पर इसमें पिटाई वाली पनिशमेंट नहीं थी। पनिशमेंट मिलती थी पर उसका तरीका थोड़ा अलग था। जैसे विकास सर जो है वो अपने कमरे में 5-6 घंटे के लिए खुद बुला लेते थे जो भी बच्चा शरारत करता था, और 5-6 घंटे तक उसको खुद के पास बैठा के और फिर पढ़ाते थे। तो बच्चा शिकायत छेड़खानी करने की सोचता भी नहीं था। सोचता नहीं था, मतलब आपकी जो पनिशमेंट थी वो भी एक स्टडी की पनिशमेंट होती थी, ताकि बच्चा दोबारा शरारत करे ही नहीं उस पनिशमेंट के डर से। जैसा कि बेटा मैंने को पता है कि आप लोगों ने 10th पास करने के बाद 11th में सर्वोदय स्कूल में आप लोगों ने एडमिशन लिया। तो आपने किस बेस को देखते हुए, किस तरह आपने इस स्कूल को एनालिसिस किया और आपने यहाँ पर एडमिशन लिया? सबसे पहले हमने स्कूल का बैक रिजल्ट देखा, जो कि काफ़ी अच्छा गया था, और साथ ही स्कूल की स्थायी फैकल्टी बाकी स्कूलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इस हिसाब से मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया था। आप भी 11th क्लास में यहाँ पर आए हैं, तो आपने क्या समझा, क्या सोचा, क्या देखा, तब आपने इसको एडमिशन एनरोल करने का सोचा आपने? मेरे तो भाई बहन पिछले 5 सालों से ही इस स्कूल में पढ़ते आ रही है। मेरी 2 बहन, पिछले साल मेरी 2 बहनों ने 90+ बनाई थी, और इसी साल ही मेरी एक बहन ने 95+ बनाई है। तो इसी वेरी गुड, वेरी गुड। भूपेंद्र, आप बताएंगे मुझे कि आपने एडमिशन लेने से पहले या फिर इसी स्कूल में एडमिशन लेने का आपने क्यों सोचा? सर 11th क्लास में जब मैंने 10th पास की तो 11th में मेरे को एडमिशन लेना था, तो मैंने गांव में और नज़दीकियों से बहुत से इस स्कूल के रिजल्ट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में बहुत लोगों से सुना था। इसलिए मेरे को ये स्कूल अच्छी लगी और मैंने इस स्कूल में मेरे मामा जी ने एडमिशन दिलाया। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, स्कूल में डिसिप्लिन किस तरह का, आपके स्कूल में किस तरह का डिसिप्लिन यहाँ पर है? डिसिप्लिन स्कूल में बेस्ट है, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर पे फ़ोन करना पड़ा हो डिसिप्लिन के मामले में। वेरी गुड।
डिसिप्लिन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का डिसिप्लिन है यहाँ पर? डिसिप्लिन तो बहुत सख्त है। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है कि कुछ थोड़ी भी शरारत किए करने पर सर, दीपक सर सीधा घर फोन कर देते हैं। घर फोन कर देते हैं, तो घर से भी पनिशमेंट मिलती है और यहाँ से भी पनिशमेंट मिलती है। यस, तो आप डिसिप्लिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का डिसिप्लिन रहा आपका? डिसिप्लिन सर बहुत अच्छा भी है और सख्त भी है। जो भी गलती होती तो दीपक सर सीधे घर पे फोन करते। मेरे से भी एक बार गलती हुई थी तो दीपक सर ने सीधे मेरे मामा जी के पास कॉल किया, तो उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा था। फिर जब इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो मेरे को भी महसूस हुआ है हाँ सर ने उस टाइम अच्छा किया था। सर बहुत सही थे कि सर ने मुझे घर पे फोन किया और पनिशमेंट जो भी मुझे मिली। तो बेटा देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों के पास है। अबव 15% आपने ग्रोथ किया है, तो किस तरह का स्टडी प्लानिंग आपका रहता है, किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हमारा सिलेबस अक्टूबर में ही समाप्त हो गया था। उसके बाद हमारा 2 बार रिवीजन हुआ और हमारे वीकली टेस्ट होते थे और उसका रिजल्ट अगले दिन ही सुना दिया जाता था। वेरी गुड, अगले दिन ही रिजल्ट आपको सुना दिया जाता था। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का स्टडी माहौल था स्कूल में? टीचर्स पर्सनली अटेंशन देते हैं, बच्चों को हर डाउट सॉल्व करवाते हैं पर्सनली, और रिजल्ट भी टेस्ट होते ही अगले दिन ही सुना दिया जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि रिजल्ट कभी अगले दिन ही सुना पाएंगे, पर ऐसा ही होता है। यहाँ पे सख्त माहौल है। सख्त माहौल है, रिजल्ट टेस्ट जैसे ही हुआ उसके दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट मिलता है। अनाउंस कर दिया जाता है। वेरी गुड। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का स्टडी पैटर्न रहता है, किस तरह से आपको पढ़ाया गया? एक तो सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा दिया था और जो वीकली टेस्ट थे उनमें टीचर से बिल्कुल डेडिकेटेड रहते थे। आज टेस्ट लिया तो अगले दिन ही रिजल्ट सुना देते। इससे ना तो टीचर्स लापरवाही करते और ना ही बच्चे करने की सोचते कि अगले दिन तो रिजल्ट आने। इससे कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं होती थी पढ़ाई में। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं थी। तो ये थे बच्चे सर्वोदय स्कूल के जिन्होंने 12th आरबीएसई बोर्ड में अपनी परसेंटेज अबव 15% अबव इन्होंने ग्रोथ किया है 10th के रिजल्ट के कंपेयर में।